आज हम बात करेंगे खर्राटों की, यानी स्नोरिंग की। आप सभी को लगता है बहुत अच्छी बात है, खर्राटे लेके सो रहा है, घोड़े बेच के सो रहा है, नथिंग लाइक इट। बट ऐसा नहीं है। दिस स्नोरिंग, खर्राटे एक बहुत ही हानिकारक चीज़ है। जब खर्राटे आते हैं तो उस समय बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाता है, शरीर पे एक प्रेशर बनता है। और सोचिए, हम जब भी सोते हैं अगर खर्राटे आते हैं तो ये प्रेशर कितना ज़्यादा है। इसकी वजह से फेफड़ों के साथ साथ दिमाग और दिल पे भी असर होता है, जिसमें हार्ट फेलियर, पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन, कॉग्निटिव डिसफंक्शन, यानी इवन हमारी जो ब्रेन की कैपेसिटी है, ब्रेन माइंड का जो फंक्शंस है उसमें भी ऑल्ट्रेशन आ जाता है। तो अभी किसी को भी खर्राटे आते हैं तो उसके लिए कुछ टेस्ट हैं। जैसे एक तो क्वेश्चनियर ही है, वो इजीली अवेलेबल है, जिसको बोलते हैं बर्लिन क्वेश्चनियर। आप गूगल पे डालिए बर्लिन क्वेश्चनियर या स्टॉप बैंक स्कोर, और अगर आपका स्कोर पॉजिटिव आता है तो आपको स्लीप स्टडी करानी चाहिए। स्लीप स्टडी यानी पॉलीसोम्नोग्राफी, ये कई प्रकार से की जाती है, इसके बहुत सारे लेवल्स हैं। यानी एक जो स्लीप स्टडी जो गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती है वो हॉस्पिटल के अंदर अलग अलग तरीकों से की जाती है। जिस प्रकार से उसमें आपका हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट और आपकी रेस्पिरेटरी फ्लो और आपकी लेग मूवमेंट्स, इन सब की जांच करी जाती है। और इसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स आपके दिमाग पे लगते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मरीज़ कब सो रहा है और उस हिसाब से किस स्लीप वेव में मरीज़ को क्या दिक्कतें आ रही हैं उसकी जांच करी जाती है। और इसके साथ इसमें एक और पार्ट ऐड किया जाता है जिसको हम बोलते हैं स्प्लिट नाइट पीएसटी, यानी जब मरीज़ सो गया है उसके बीच में 3-4 घंटे जब वो अच्छी नींद ले लेता है, उसके बाद उसको ये मास्क और मशीन लगाई जाती है, सीपैप लगाया जाता है और उसको एक सही प्रेशर पे टाइट्रेट किया जाता है। यानी जिस प्रेशर पे उसके खर्राटे आने बंद हो गए हैं, जिस प्रेशर पे उसका ऑक्सीजन एक मेंटेन्ड रह रहा है, उसका ऑक्सीजन फॉल नहीं हो रहा, उस लेवल को की जांच की जाती है और मरीज को उसी हिसाब से वो मशीन दी जाती है। कई बार क्या होता है, कुछ पेशेंट्स में कुछ सर्जिकल प्रॉब्लम होती है, जैसे ईएनटी की कोई प्रॉब्लम, यानी कोई टॉन्सिल्स बढ़े हुए हैं, नाक की हड्डी टेढ़ी है, इस वजह से खर्राटे आते हैं, तो इनको बोला जाता है सर्जिकल करेक्टेबल कॉजेस। तो ये भी काम हमारा ही है, एक डॉक्टर का ही है कि जांच करें कि मरीज को कोई सर्जिकल करेक्टेबल कॉज तो नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसा है तो वो वैसे ही ठीक हो सकता है, सर्जरी कराकर मरीज ठीक हो सकता है। कई बार क्या होता है कि मरीज के जबड़ों में कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसमें हम मैंडिबुलर एडवांसमेंट डिवाइसेस एडवाइस करते हैं। ये काम डेंटिस्ट देखते हैं, जिसमें वो चेक करते हैं कि उनका एयरवे किस हिसाब से मेंटेन रहे और उस हिसाब से उनको एक वो डिवाइसेस दी जाती हैं जिस हिसाब से मरीज का सैचुरेशन बना रहे। ये कभी नहीं समझना है कि खर्राटे बहुत अच्छी बात है, मरीज हमारा प्रियजन बहुत अच्छे से सो रहा है। अगर प्रियजन को खर्राटे आ रहे हैं तो उसके लिए ये एक हेल्थ हज़ार्ड है, ये बहुत ही हानिकारक है। तो इसकी जांच कराएं और जो उसके लिए मशीन प्रिस्क्राइब्ड है, प्रेशर उसी हिसाब से मशीन लेके उसका इलाज कराया जाए, तभी आप स्वस्थ रहेंगे और तभी आप आराम से सो पाएंगे। थैंक यू।